स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डेंसिटी ऑफ एनर्जी स्टेट्स, ऊर्जा अवस्था घनत्व। बीएससी पार्ट थर्ड पेपर थर्ड की यूनिट थर्ड से हमने ये टॉपिक लिया है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल से, जिसके बारे में हम पढ़ने को जा रहे हैं आज। ऊर्जा अवस्था घनत्व, डेंसिटी ऑफ एनर्जी स्टेट्स। ऊर्जा अवस्था घनत्व को ज्ञात करने के लिए हम एक वॉल्यूम ए लंबाई के एक क्यूबिक की बात करते हैं, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की केवल गतिज ऊर्जा होती है। पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। परिसीमा बाउंड्री पे जो पोटेंशियल वो इनफाइनाइट होता है, ताकि ठोस से इलेक्ट्रॉन बाहर ना निकल सके या उत्सर्जित न हो। इस प्रकार ठोस को त्रिविमीय अनंत विभव वाला बॉक्स मानते हुए इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की क्वांटम मोशन का हम अध्ययन कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार बाउंड्री स्टेशनरी स्टेट्स में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो वेव फंक्शन है वो इस फॉर्म में दिया जाता है। वेव फंक्शन की अगर हम बात करें, एक डायरेक्शन के लिए होता है साइन इक्वल √2/a साइन n पाई बाई a इंटू एक्स। चूँकि हम 3 डायरेक्शंस के लिए यहाँ पर पढ़ रहे हैं, x, y एंड z डायरेक्शन के लिए, तो ये होगा √2/a यानी 3 टाइम 2/a की पावर 3/2 साइन n1 पाई बाई a इंटू एक्स, साइन n2 पाई बाई a y और साइन n3 पाई बाई a इंटू जेड। ये जो वैल्यूज़ है वेव फंक्शन की, ये क्यूबिक के अंदर होती है, पोटेंशियल बॉक्स के अंदर होती है। इसके बाहर वेव फंक्शन का मान 0 होता है, जहाँ n1, n2 और n3 यहाँ पर इंटीजर नंबर्स हैं। बॉक्स में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा है वो होती है E इक्वल में h² n1² प्लस n2² प्लस n3² इक्वल में n²h² 8ma²। क्वेश्चन 2 है ये हमारी। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि जो n अभी हमने यूज़ किया है n² इक्वल में n1² प्लस n2² प्लस n3²। ये जो इक्वेशन है एक गोले की इक्वेशन को शो करती है। n² इक्वल में n1² प्लस n2² प्लस n3² गोले की इक्वेशंस को शो करती है, जहाँ पर n1, n2, n3 इंटीजर नंबर है, इंटीजर्स हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा E है वो पॉजिटिव होगी, क्योंकि n1, n2, n3 पर डिपेंड कर रही है, इनका स्क्वायर है इसलिए वो पॉजिटिव होगी। n1, n2, n3 का एक जो सेट है, n1, n2, n3 का जो एक सेट है, ये कुल मिलाकर एक सेट बनता है। सेट संभावित ऊर्जा अवस्था को व्यक्त करता है, एनर्जी स्टेट्स को शो करता है। चूँकि हम इस इक्वेशंस को एक गोले का इक्वेशन मानते हैं, इसलिए हम एक गोला बनाएंगे यहाँ पर n1, n2, n3 x, y एंड z डायरेक्शंस के अनुदिश यहाँ पर n1, n2, n3 इंटीजर नंबर लिए गए हैं। इन सभी का यूज़ करते हुए हम ये बना रहे हैं। यदि निर्देश तंत्र में मूल बिंदु केंद्र O को मानकर n त्रिज्या का एक गोला खींचें, इसके आयतन के 8वें भाग में वे सभी बिंदु होंगे जो 0 से n तक n1, n2, n3 के धनात्मक मान होंगे। अर्थात उन सभी ऊर्जा अवस्थाओं को निहित करेंगे जिनमें n1, n2, n3 का एक पूरा सेट हो, 0 से n के मध्य एक पूरा सेट हो। 0 से E के मध्य जो एनर्जी स्टेट्स होंगी वो हम देख रहे हैं। एनर्जी स्टेट्स की जो संख्या है वो होगी 1/8, चूँकि 8 फोल्ड थ्योरी मान रहे हैं हम इसे, तो 4π/3n³। एक ऊर्जा अवस्था में 2 स्पिन्स होते हैं, अप एंड डाउन अवस्थाएं होती हैं, अतः 0 से E के मध्य कुल ऊर्जा होगी 2/8 से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे π/3n³। अवस्थाओं की जो संख्या होगी 0 से E के मध्य 2 स्पिन्स को लेते हुए π/3n³। इसी प्रकार 0 से E प्लस DE के मध्य कुल ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या, ये n के लिए है, यहाँ हम E प्लस DE यानी dn लेते हुए n प्लस dn लेते हुए हम यहाँ लिख सकते हैं π/3n प्लस dn का होल क्यूब। E तथा E प्लस DE के मध्य कुल ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या, E प्लस DE के मध्य अभी हमने लिखा π/3n प्लस dn का होल क्यूब,
के मध्य हम चेंजेस यहाँ फाइंड करना चाहते हैं -π/3n³। इसे हम a + b वाले होल क्यूब वाले फॉर्मूले से खोल देंगे। a³ + b³ + 3n² dn + 3n dn² माइनस में n³, चूँकि अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हम देख रहे हैं 3n dn² को dn³ की तुलना में हम नगण्य मानते हैं। क्या मानते हैं इसको? नगण्य मानते हैं। तो यहाँ हम देख पाएंगे πn² dn अगर हम इसे खोल लेते हैं तो हम पाते हैं ये πn² dn। इक्वेशन का हम यहाँ यूज़ कर रहे थे कि इसकी तुलना में इन दोनों को अगर हम नेगलेक्ट मान लेते हैं तो ये n³ से n³ कैंसिल हो रहा है। π/3 3n² dn को अगर हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये होगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा πn² dn। इस इक्वेशन में इक्वेशन 2 से n की वैल्यूज पुट कर दें हम यहाँ पर, चूँकि e इक्वल में है n² h² अपॉन 8ma² से n² इक्वल हम रख सकते हैं 8ma² e अपॉन h² और n इक्वल ये राइट हैंड साइड रूट में चला जाएगा। पाई 8ma² अपॉन h² इंटू ई, ये हमने n² की वैल्यू रख दी, ये इसमें जो n² है। d n की वैल्यू रखनी है यानी पूरे रूट में चला जाएगा ये 8ma² अपॉन h² e की पावर हाफ। पाई है ये। जैसे ही हम इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के पश्चात चूँकि ये इसका डिफ्रेंशिएट भी होगा, क्या होगा ये? डिफ्रेंशिएट भी होगा e की पावर हाफ का, तो हम विद रेस्पेक्ट टू इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये पाते हैं dne इक्वल में π/2 a³ और a³ यहाँ से आएगा a² इंटू a³ 8m अपॉन h² 3/2। या हम दूसरा हम इसे सीधे तौर पे भी दे सकते हैं 8ma² अपॉन h² फुल है, ये हाफ है यानी 3/2 के साथ हो गई। a² की पावर हाफ a³ होगा π/2 a³ अपॉन में 8m अपॉन h² 3/2 e की पावर हाफ d, ये d e की पावर हाफ और ये e। E तथा E + d की ऊर्जा अवस्थाओं के मध्य संभावित ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या प्रति ऊर्जा प्रास और प्रति एकांक आयतन अगर हम ज्ञात कर लें तो ऊर्जा अवस्था घनत्व को शो करता है। उस इक्वेशन को अगर हम d e और a³ इक्वेशन 5 को इससे डिवाइड कर देते हैं तो ये पाते हैं π/2 8m 3/2 अपॉन h² e की पावर हाफ और 8π अपॉन h³ 2m³ हाफ e की पावर हाफ। ZE इक्वल में ni e की पावर हाफ इनिशियल स्टेट्स हैं ये। ni इस इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें इक्वेशन 6 से, इसे हम इक्वेशन 6 नाम देते हैं। 5 और 6 को कंपेयर करने पर पाते हैं कि ni इक्वल π/2 8m अपॉन h² 3/2 6.82 इंटू 10⁻27 पर मीटर क्यूब जो है ये ni की वैल्यू होती है। ऊर्जा अवस्था घनत्व ZE को E के सापेक्ष जब हम ग्राफ खींचते हैं तो उस ग्राफ में जो पट्टिका है DE ऊर्जा अंतराल में कुल ऊर्जा अवस्था की संख्या प्रति एकांक आयतन को दर्शाती है, जो हमारा डायग्राम है इधर, जिसे हमने थोड़ा पहले ही बना लिया था। ऊर्जा अवस्था घनत्व का ऊर्जा के सापेक्ष ग्राफ, ये जो ग्राफ है ये शो कर रहा है कि इसमें जो ये पट्टिका हमने ली है एनर्जी लेवल्स की DE के बीच डिफरेंस की, ये इस पट्टिका में पट्टिका का क्षेत्रफल ऊर्जा अंतराल में कुल ऊर्जा अवस्था की संख्या प्रति एकांक आयतन को शो करता है। अब हम बात करेंगे फर्मी डिराक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की। ठोस में 0 केल्विन ताप पर कम ऊर्जा वाली सभी अवस्थाएं एनर्जी लेवल तक इलेक्ट्रॉन से भरे रहते हैं।
इस ऊर्जा स्तर को फर्मी लेवल कहते हैं। इससे ऊपर वाले ऊर्जा स्तर सभी रिक्त होते हैं, अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि ठोस में 0 केल्विन पर उच्चतम अध्यासित ऑक्यूपाइड स्तर की ऊर्जा को फर्मी ऊर्जा कहते हैं। फर्मी ऊर्जा प्रोबेबिलिटी का जो इक्वेशन है वो हम लिख सकते हैं यहाँ पर Fe इक्वल में 1/e⁻ EF अपॉन KBT प्लस 1। प्रायिकता इक्वेशन है ये फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के लिए, इसकी हम यहाँ पर बात करते हैं। E⁻EF यहाँ पर फर्मी एनर्जी है, कांस्टेंट ही होती है ये। के भी यहाँ पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। T यहाँ पर टेम्परेचर है। यहाँ हम बात करते हैं कि E, ये जो प्रोबेबिलिटी है हमारी E तथा EF की वैल्यू पर डिपेंड करती है। परम शून्य ताप पर 0 केल्विन टेम्परेचर की अगर हम बात करें, EF से कम E के सभी मानों के लिए E-EF नेगेटिव होता है। E-EF क्या होता है? नेगेटिव होता है। यानी नेगेटिव होगा तो ये जो हमारी अपॉन वाली जो टर्म है माइनस इनफाइनाइट प्राप्त होगी, अर्थात ये टर्म जो है हमारी इनफाइनाइट होगी, एक्सपोनेंशियल माइनस इनफाइनाइट, क्योंकि -EF 0 नेगेटिव होगा तो माइनस इनफाइनाइट यानी 0 + 1, तो Fe होगा हमारा 1। इस कंडीशन में Fe का मान क्या होगा? 1 होगा 0 केल्विन पर, अर्थात EF से कम ऊर्जा के लिए अधिष्ठान जो प्रायिकता है वो 1 होती है। ये जो हमारा इस एरो में जो है, ये हमारा इस डायग्राम में जो हमें दिख रहा है 1। दूसरा हम मानते हैं E का मान EF से अधिक होने पर ये टर्म हमारी कैसी होगी? पॉजिटिव हमें प्राप्त होगी, जिससे अपॉन वाली जो टर्म है E इनफाइनाइट यानी इनफाइनाइट प्राप्त होगी और Fe का जो मान है वो हमारा 0 प्राप्त होगा। इस प्रकार T = 0 पर E = EF तक ऊर्जा स्तर भरे होंगे, वह EF से अधिक ऊर्जा के स्तर रिक्त होंगे। EF से अधिक ऊर्जा के स्तर क्या होंगे? हमारे रिक्त होंगे। दूसरा हम इसे ऐसे ले सकते हैं, T = 0 पर E < EF, Fe क्या होता है? 1 होता है। T = 0 पर जो एनर्जी डिफरेंस है, अगर वो E-EF पॉजिटिव हो तो Fe क्या होता है? वहाँ पर 0 होता है। अन्य तापों पर ये T = 0 टेम्परेचर की बात हो रही है यहाँ पर, यानी उसके लिए जो हम डायग्राम ऐसा बनाएंगे 1 और EF, इस एक्स पे हम E लेंगे और इस एक्स पे हम Fe लेंगे। T = 0 पर होता है ये, और T ≠ 0 पर E = EF होने पर E-EF 0 हो, जिससे Fe इक्वल में हाफ होता है। अर्थात सभी तापों पर वह ऊर्जा स्तर जहाँ पर अधिष्ठान प्रायिकता हाफ होती है फर्मी ऊर्जा स्तर कहलाता है, जिसे हम क्या कहेंगे? फर्मी ऊर्जा स्तर। इस डायग्राम से हम देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारी प्रायिकता है T = 0, T > 0, T = इनफाइनाइट पर जो तीनों पॉइंट्स जो क्रॉस हो रहे हैं, ये हमारी ऑक्यूपाइड प्रोबेबिलिटी होगी और उसकी वैल्यू होती है यहाँ पर हाफ। ये क्वेश्चन MCQ क्वेश्चंस के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं अन्य तापों के लिए ऊर्जा E के सापेक्ष Fe में जो चेंजेज हैं वो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग प्राप्त होते हैं। ये हमारा टॉपिक है जो हम यहाँ पर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस पढ़ रहे हैं। फर्मी डिराक एनर्जी जो हमने यहाँ पर देखा कि अधिष्ठान प्रायिकता कितनी होती है? हाफ होती है। थैंक यू।